ए मेरी जोहरा जंबी आज भी सबकी जुबा पर जिंदा है। यह मशहूर डायलॉग अभिनेता बलराज साहनी के है। फिल्मों के इस मशहूर कलाकार का जीवन इंद्रधनुषी रंगों की तरह है, जिसमें कार्य योजना के अनेक भाव विद्यमान हैं। अभिनेता बलराज का परिवार आर्य समाजी था। पिता हरबंस लाल का अच्छा खासा व्यापार था। रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय व्यवसाय परिवार में 1 मई 1913 को बलराज साहनी का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम युधिष्ठिर साहनी था। बलराज साहनी का झुकाव बचपन से ही पिता के पेशे की ओर न होकर अभिनय की ओर था। हालांकि बचपन में शुरुआती नाम युधिष्ठिर रखा गया था, लेकिन उनकी फूफी ठीक से उनका नाम नहीं ले पाती थी। उन दिनों आर्य समाजी परिवारों के बच्चों के नाम हिंदू देवमाला के अनुसार रखने का चलन था। युधिष्ठिर की जगह लोग उन्हें रजिस्टर बुलाने लगे तो विष्ट बालक का नाम बलराज साहनी रखना पड़ा। पिता हरबंस लाल ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में करा दिया, लेकिन वहां बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ना पसंद नहीं आ रहा था, तो एक दिन हिम्मत करके पिताजी से कह दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। पिता ने नाराजगी जताई, लेकिन बलराज का दाखिला डीएवी में करवा दिया। यहीं से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। जब 7वीं में पते थे तब उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जसवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा चढ़ने लगा था। अभिनेता बलराज साहनी ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद बलराज साहनी रावलपिंडी लौट गए और पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाने लगे। वर्ष 1930 के अंत में बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती रावलपिंडी को छोड़कर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पहुंचे, जहां बलराज साहनी अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त हुए। वर्ष 1938 में बलराज साहनी ने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया। इसके 1 वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी के सहयोग से बलराज साहनी को बीबीसी के हिंदी के उद्घोषक के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त किया गया। लगभग 5 वर्ष के इंग्लैंड प्रवास के बाद वह 1943 में भारत लौट आए। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) में शामिल हो गए। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले फनी मजमूदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की ही निर्मित फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वह फिल्म हलचल की शूटिंग में व्यस्त थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत फिल्म की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल चले जाते थे। साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक साहनी जनमानस के अभिनेता थे, जो अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। जब पर्दे पर वह अपनी 2 बीघा जमीन फिल्म में जमीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए तो कहीं से नहीं महसूस हुआ कि कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंभू नहीं बल्कि कोई स्थापित अभिनेता है। दरअसल पात्रों में पूरी तरह डूब जाना उनकी खूबी थी। ये काबुली वाला, लाजवंती, हकीकत, 2 बीघा जमीन, धरती के लाल, गर्म हवा, वक्त, 2 रास्ते सहित उनकी किसी भी फिल्म में महसूस किया जा सकता है। अभिनेता बलराज साहनी की प्रमुख फिल्में इस प्रकार है: धरती के लाल, हम लोग, गर्म हवा, सीमा, वक्त, कठपुतली, लाजवंती, सोने की चिड़िया, घर संसार, सट्टा बाजार, भाभी की चूड़ियां, हकीकत, 2 रास्ते, एक फूल 2 माली,
मेरे हमसफर अभिनेता बलराज साहनी फिल्मों में काम करने के साथ ही साहित्य लेखन भी किया। वो कलकत्ता आए और विशाल भारत के तत्कालीन संपादक अज्ञेय जी का सहारा पाकर पत्रों में नियमित रूप से लिखने लगे। शीघ्र ही उनकी अनेक कृतियां प्रकाश में आई और बलराज का एक कविता संग्रह कुंडपोश प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, किंतु महाकवि रविंद्रनाथ की प्रेरणा से वे पंजाबी में भी लिखने लगे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि पंजाबी भी बंगला जितनी पुरानी भाषा है और जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा उसमें लिखकर हर कोई स्वयं को कृतार्थ मानेगा। कलकत्ता जैसे महानगर में रहकर केवल लेखन से गुजारा करना बलराज साहनी को कठिन जान पड़ा, तो वे पुनः शांति निकेतन आ गए और कृष्ण कृपलानी के माध्यम से पुनः गुरुदेव से मिले। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि वे यथा सुविधा उन्हें शांति निकेतन में अध्यापक रख ले। ये भी कहा कि चाहे नौकरी देरी से मिले, उन्हें फिलहाल अपने पिता के भेजे 100 रुपयों का भरोसा है, जिससे कुछ दिन तो निर्वाह हो जाएगा। बलराज के इस सहज सरल कथन को सुनकर विनोदी स्वभाव वाले गुरुदेव हंस पड़े और बोले, तो तुम्हारे पास 100 रुपए है तो तुम मुझसे भी अधिक अमीर हो। खैर तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें ये रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेजी में थे, हालांकि बाद में जीवन में उन्होंने पंजाबी को बदल दिया और पंजाबी साहित्य में प्रतिष्ठित लेखक बन गए। 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफर लिखा। उनकी किताब मेरी रशिया सफरनामा, जिसे उन्होंने 1969 में सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था, ने उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने कई कविताओं और लघु कथाएं पत्रिकाओं में और उनकी आत्मकथा भी लिखी। मेरी फिल्मी आत्मकथा साहनी एक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। वह और पी.के. वासुदेवन नायर दिल्ली में एआईएफ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने के लिए फायर ब्रांड दिल्ली कम्युनिस्ट कॉमरेड गुरु राधा किशन के साथ अखिल भारतीय युवा संघ के विचार पर काम करते थे। उनके संपूर्ण प्रयास 250 से ज्यादा प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों के रूप में दिखाई देते थे, जो इस सत्र में भारत के विभिन्न राज्यों के कई युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। बलराज साहनी अखिल भारतीय युवा संघ के पहले राष्ट्रपति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा के रूप में निर्वाचित हुए। संगठन एक बड़ी सफलता थी और संगठन की मजबूत उपस्थिति अन्य राजनीतिक समूहों और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताओं ने हर जगह देखी थी। दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी का 13 अप्रैल 1973 को मुंबई में देहांत हो गया।